लेक्चर में जिससे मैं स्टार्ट करूं। यस, अभी तक किसी ने मुझे रिमाइंड नहीं किया कहां तक हुआ था। जूलिया हो गया था, राइट। सहायक क्रिया हो गया था। और क्या बाकी है? प्रेरणार्थक क्रिया भी हो गया था। प्रेरणार्थक क्रिया, ओके। नो नो, कोई प्रकार नहीं है, सहायक क्रिया के प्रकार नहीं है, सिर्फ सहायक क्रिया पहचानना है। मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यस, ऋषि का न्यू चैप्टर। तो जूलिया हो गया था, राइट। क्यों ऐसा कि नहीं करना है? चलो, पोएम नंबर 6, कविता का नाम है ऐ सखी। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। सहायक क्रिया वाक्य में दो प्रकार का कार्य करती है। हाँ, तो लास्ट टाइम में बताया था। सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, सहायक क्रिया एक, सहायक क्रिया दो। ठीक है। घाटकोपर चिराग, सब मैसेज पे बात कर रहे हो तो तुम थंब क्यों दिखा रहे हो? ज्यादा खुश हो रहे हो क्या? क्या रह गया है ईशान? ग्रामर बताओ, मैं पोएम नहीं पढ़ाऊंगा, ग्रामर स्टार्ट करूंगा। हाँ स्वयं। ईशान फटाफट बोलो, क्या बाकी रह गया? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तो पूरा किया था ना। सहायक क्रिया पूरा हुआ था या नहीं? यस नो? टेल मी फास्ट। नहीं, ऐश्वर्या हुआ है ना। अरे सच्ची छोड़ो, पहले इनका ग्रामर में क्या है बोलो, टॉपिक क्या है आपका? सहायक क्रिया हो गया है पूरा। और सहायक क्रिया में कुछ पढ़ना नहीं है आपको। वाक्य में से सिर्फ पहचानना है। दो क्रिया दी गई है तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया, उसके तुरंत बाद आने वाली सहायक क्रिया। विले पार्लर, दीप, रोनविन, जेबी नगर। ठीक है, तुम लोग का चल रहा है। कारक है। ओके ओके ऋषि, बस एक ही बार पढ़ लिया मैंने। हाँ तो ठीक है, कारक कराता हूँ ना। ठीक है। स्नेहल, घाटकोपर स्नेहल।
ओके, नाउ स्टार्ट। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कैसे होता है, और वाक्य में कारक का महत्व कितना बड़ा होता है, ये सब बातें आज हम कारक के माध्यम से जानने का प्रयास करें। तो कारक क्या है, जरा डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से टाइप्स ऑफ नाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उसका संबंध संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है, जो कर्ता आता है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कैसे जुड़ता है, कनेक्ट होता है, और वो जो कनेक्टिविटी है ना, वही कारक कहते हैं उसी को। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कारक के भेद, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। प्लीज नोट करते जाओ, कॉलम बनाओ और नोट करो, इसको याद भी करना है। बाद में मैं आपको इसके ऊपर एक पोएम भी दूंगा। विक्रोली आदित्य सिंह, अगर फ्री बैठकर दिमाग में ज्यादा खुजली आ रही है तो बोलो, रिमूव कर देता हूं। विक्रोली ब्रांच से कौन है, जरा आदित्य सिंह को जरा इनका हालचाल लीजिए प्लीज। जरा इनको कंट्रोल चाहिए। क्या गलती से बैठ के कीड़े कर रहे हो क्या लैपटॉप पे, मोबाइल पे? लिखने को बोल रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, गलती से दब रहा है। आदित्य, कॉन्सेंट्रेट योर वर्क बेटा, ध्यान दो। अब देखो, कर्ता कारक क्या है, कर्ता मतलब अर्थ क्या है, कार्य करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब जो है काम करता, वही है कर्ता। तो कर्ता को संबोधित करने के लिए ने शब्द का प्रयोग किया जाता है, कर्ता ने। कर्म, कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, मतलब जो काम हो रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है वो कर्म है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, मारा कौन जा रहा है, राम की रावण। ऋषि, और भी विभक्ति कैसे होगी जरा मुझे बताओ। हाँ रावण, तो रावण हो गया कर्म, ठीक है। फिर कहते हैं करण, तो करण के बारे में जानते हैं। करण के बारे में कहते हैं कि कार्य के होने का कारण, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब बाण से मारा, तो इसमें कार्य के होने का कारण, किसके द्वारा मारा, किसके द्वारा मारा, के द्वारा। वेरी नाइस, समझे ना। तो जो काम कर रहा है वो कर्ता, और काम करने का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है वो कर्म, और वो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है वो करण। फिर उसके बाद संप्रदान, संप्रदान मतलब जिसके लिए कार्य किया जाए।
राम ने रावण को बाण से धर्म की रक्षा के लिए मारा। किसके लिए मारा? रक्षा के लिए मारा। तो जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, किसके लिए भाई? धर्म की रक्षा के लिए ना। यस, लक्ष्य, वेरी नाइस। धर्म की रक्षा के लिए मारा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहते हैं अपादान। अपादान मतलब अलगाव या तुलना के लिए जो है बताते हैं। अलगाव या तुलना के लिए। जैसे मैं कहूं ऋषि लक्ष्य से तेज दौड़ता है। ऋषि लक्ष्य से तेज दौड़ता है। तो कंपेयर हो गया ना, तुलना हो गया ना। तुमसे ज्यादा तो मुझे आता है। से, यस तनिष्का, यू राइट। से आ जाता है। ओके। सेवेंथ आता है अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? कार्य के होने का समय स्थान बताता है। जैसे फोन करके पूछते हैं ना, हम फोन करके फ्रेंड से कि तू किधर है रे? मैं तो मैं हूँ। कहां पर? छत पर। कहाँ हो? घर में। अधिकरण कार्य के होने के समय और स्थान के बारे में बताता है। संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए जब आप जोड़ते हैं हम संबोधन करते हैं। जैसे हे यहाँ आओ, अरे सुनो तो, अभी सुनिए तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्लीज ये पूरा नोट कर लो। अर्थ जो है आपको समझने में। हाँ, अरे आपने क्या किया? नहीं, यहाँ पे ये अरे क्या हो गया? अव्यय हो गया। जब आप किसी के लिए इंडिकेट करने के लिए यूज करते हो ऋषि, तो ओके, मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या? नहीं, प्राप्ति आपको ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है? ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है? अभी ठीक है ना? ओके ठीक है, थैंक यू ऋषि। अच्छा, जब मैंने पूछा तब आप लोग को वॉइस क्रैक हो रही है, उसकी पहले नहीं हो रही थी। ओके, तो अभी मैं क्या करूं? अब अब आ रही है बराबर? नहीं आ रही? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शंकर। ओके, धन्यवाद। चलो यहां तक लिख के हो गया। ओके, तनिष्का का हो गया, बाकी सब का हो गया कि ये याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए चलो लास्ट में तुम लोग को एक पोएम मैं बता दूंगा। मैंने एक छोटी सी पोएम बनाई है इसके ऊपर, पहले लिख लो इसको। अब एक एक करके जाने। अब कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। तो पहले कर्ता कारक के बारे में लिख के जाइएगा।
कहते हैं क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है, या हम ऐसे सरल शब्दों में कहें, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कहते हैं वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। क्रिया या सर्वनाम पद कर्ता होता है, जैसे राधा ने कहानी सुनाई। किसने? किसने? राधा ने कहानी सुनाई। आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचाया है। आप देख रहे हैं ना, ने आ रहा है, कर्ता ने का प्रयोग किया जाता है, ने से पता चलता है। हाँ, राधा ने, यस लक्ष्य, आतंकवादियों ने, यस ऋषि, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है समझना इसको। हाँ, लिख लो ओमकार। हाँ, उसने मुझे मारा, कीर्ति, राइट। उसने, तो यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ पे उसने तो एक साथ में आता है, और यहाँ तो राधा के साथ में ने अलग दिया हुआ है ना। डाउट आ सकता है, तो उसके लिए मैं क्लियर बता देता हूँ आपको कि जब सब्जेक्ट नाउन होता है तो ने अलग आता है, और जब प्रोनाउन होता है तो ज्वाइन में रहता है ने। जैसे उसने, अपने, उन्होंने, हमने, है ना, ये एक साथ में रहेंगे। बट नाउन के साथ जब आएगा तो नाउन से अलग रहेगा वो। क्लियर? लिख लिया? हाँ, वेरी गुड। स्वयं, रोहित ने गेंद को मारा। यही चीज आप लोगों की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि आप खुद से कुछ क्रिएट करना जानते हो, आप खुद एग्जाम्पल देते हो, आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहता है क्लास के अंदर। मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी बच्चों को जो इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ऐसे बच्चों से टीचर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। आगे बढ़े। हाँ, राम ने मुझे मारा। स्वयं ने, स्वयं को टीचर ने मारा क्योंकि होमवर्क करके नहीं आया था। सर, ध्रुव सर, ध्रुव सर। ओके, लिख के हो गया ना, चलो दूसरा देखते हैं। कर्म कारक। तो वाक्य की क्रिया का फल, मतलब वाक्य में कार्य के होने का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वह कर्म कारक का चिन्ह को होता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ मैंने पढ़ा, एक सेकंड। हाँ, कहते हैं कि वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। परसर्ग का प्रयोग नहीं होता मतलब इस तरह से देखो, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। अच्छा, इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे को आता ही नहीं है। ओके, वेट वेट वेट, अभी आ रही है आवाज बराबर?
आरुष आप लीव होके फिर से ज्वाइन करो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, स्वयं आप लोग अभी सेंटेंस मत बनाओ, 1 मिनट पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, पिताजी ने राधा को बुलाया। इसको जो नीचे लिखा है ना, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेना, जब अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। अप्राणीवाचक मतलब जहां पर व्यक्ति के बारे में, जानवर के बारे में, किसी प्राणी के बारे में बात नहीं कही गई, किसी वस्तु के बारे में बात की गई है, वहां पर को का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर दिया है पहला सेंटेंस, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। अब यहाँ पर को की जरूरत नहीं है, मैं बंडल खोलकर देखने लगा। हाँ, सबको खाना दिया जाएगा। वेरी गुड रोहित, सही लिखा आपने। के ऊपर बनाओ जहां पर इंसान ना हो, और वहां पर को का प्रयोग कैसे करोगे? को का प्रयोग वहां किया जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं होता है। जैसे राम ने, अच्छा, राधा ने बॉटल को खोलकर पानी पिया। ओके, नहीं मैं बोल रहा हूँ अप्राणीवाचक के ऊपर बनाओ ना, अप्राणीवाचक जहाँ पर किताब के बारे में, खाने पीने के सामान के बारे में बात कही गई हो और को का प्रयोग होता है, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है। ऐसे वाक्य बना सकते हो। हाँ, मैंने किताब को उठाया, मैंने किताब उठाया, को का वहां पर उपयोग जरूरी नहीं है। बुक नहीं, किताब। ऋषि, बुक नहीं किताब, हिंदी मेरे को। मैंने किताब को खोलकर पढ़ा, मैंने किताब खोलकर पढ़ा। अब देख लो, को जरूरी नहीं है वहां पे, लेकिन जहां पर प्राणी के बारे में है वहां पर को का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस अधूरा होगा। जैसे पिताजी ने राधा बुलाया, और ऊपर देखो जहां पर अप्राणीवाचक था वहां पर को का प्रयोग जरूरी नहीं होता है। हाँ, सहेली को पार्टी में बुलाया, उत्सव में बुलाया, मैंने गेंद को उठाया। वेरी गुड, वह किताब मेरी है। तो यहाँ पे को कहाँ है कार्तिक? उसमें को कहाँ है? वह किताब मेरी है। हाँ, टीवी को बिजली बहुत लगती है, टीवी को बिजली बहुत लगती है। नहीं, सेंटेंस बराबर नहीं बनाया आपने। टीवी को बिजली बहुत लगती है, टीवी बिजली बहुत खाती है, मतलब ज्यादा पावर लेती है ना। हाँ, यश ने मुझको बुलाया। वेरी गुड, तो ये लिख लिया सबने। उसको नहीं पता था, बहुत अच्छा कनिष्का, वेरी नाइस। गुरुजी ने पथ पाठ पढ़ाने के लिए किताब को उठाया। हाँ, गुरुजी ने पाठ पढ़ाने के लिए किताब उठाया। हाँ, मेरी मम्मी को बहुत काम है, मेरी माँ को बहुत काम है। यहाँ पे का आया है, समीरा उसको दूर कर। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में को लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन 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 डन, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? व्हाट रजत, क्या? हाँ, आपका मैसेज तो मिल रहा है ना, लेकिन मैंने कौन सा रीड किया कि नहीं मुझे पता नहीं है।
सोनू को बाहर खेलने जाना है, को, वेरी गुड। कल माँ को दुकान जाना है, कार्तिक, सही है, अब भी सही लिखा आपने सेंटेंस। हाँ, चलो अभी आगे बढ़े, ये हो गया पूरा लिख के। ये नोट करके हुआ क्या? सबका हुआ? किसी का बाकी तो नहीं है? बुद्धू मत बनाना मुझे। ओके, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करण कारक। ओके 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 ओके, बस बाबा, कितना मैसेज करोगे? करण कारक, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। क्रिया के करने के साधन को, मैंने तभी बताया था, जैसे मैं चाकू से फल काटता हूं, मैं कलम से पत्र लिखता हूं। हम बस से स्कूल जाते हैं। क्या बात है ऋषि, आपका एग्जाम्पल यहां पर भी आ गया। माँ नहीं, मैं, MAI लिखो, मैं प्लेन से दिल्ली गया। ओके, कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, से दो जगह पे यूज होता है। एक मिनट ना, जरा मैसेज करना बंद करो, ध्यान से सुनो पहले, ठीक है? 2 मिनट, 1 मिनट के लिए रुक जाओ खाली। अच्छा, से का 2 बार प्रयोग होता है, करण में भी होता है और आगे भी होएगा। आपने लिखा, पूरा बॉक्स बनाया ना, तो 2 जगह पे यूज होता है से। तो कंफ्यूजन आता है कि सर कौन सा से कहाँ पे ये यूज होएगा, हमको कैसे पता चलेगा? कंफ्यूजन आएगा। तो इजी क्या होगा कि देखो, पहले अगर से की जगह पे के द्वारा फिट बैठता है तो करण है, बाकी का सामने वाला। पहले ये लिख लो, फिर मैं बताता हूं। हम बस द्वारा जम्मू गए। हम बस से जम्मू गए, द्वारा और से दोनों एक जगह पे यूज हो जाता है। हाँ, नदी से घर दूर है। मैं पेंसिल के द्वारा लिखती हूँ, मैं पेंसिल से लिखती हूँ। आप देख लो, वहां पे से और द्वारा दोनों सेम जगह पे यूज हो जाएगा, सेम स्थान पर। सलोनी, ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये यहाँ पे सेट नहीं है, बराबर नहीं है। मैं स्कूल से आ गई, मैं स्कूल द्वारा आ गई, कोई साधन होना चाहिए ना। मैं साइकिल से घर पहुंची, मैं साइकिल द्वारा घर पहुंची। हाँ, मैंने माँ के द्वारा पुस्तक पहुंचा दी, मैंने माँ से पुस्तक पहुंचा दी। हाँ, वेरी नाइस रजत, आपने बिल्कुल सही बना। हम लिफ्ट से घर गए, हम लिफ्ट द्वारा घर गए। हाँ, मैं गाड़ी से गांव गई, मैं गाड़ी द्वारा गांव गई। देखो वहां पे द्वारा और से दोनों का सही यूज हो रहा है ना, सेम टू सेम। हाँ, ये लिख लिया, सबने नोट किया। सही है, सही है, सबका सही है। क्या बात है मी,
सर ने ऑनलाइन लेक्चर से बच्चों को पढ़ाया, सर ने ऑनलाइन लेक्चर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया। वेरी गुड। हाँ, मैं गाड़ी द्वारा घर गई, ये सही है सलोनी। ठीक है, यहां तक लिख के हो गया, अब आगे बढ़े। हमने फोन से उनसे परिचित हैं, हमने उनको फोन से परिचित कराया, हमने उन्हें फोन द्वारा परिचित कराया। चलो, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, समाचार पत्र से हमें समाचार मिलते हैं, ये भी नोट कर लो। एक सेंटेंस और है। हिंदी टीचर के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी गुड, क्या बात है स्वयं, आप तो बहुत क्रिएटिव एकदम सेंटेंस बना रहे हो। स्मार्ट। ओके, चलो नहीं डन ना, आगे बढ़े। हाँ, हम जूम ऐप के द्वारा पढ़ाई करते हैं, हम जूम ऐप से पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलो अब आते हैं संप्रदान कारक पर। तो संप्रदान कारक के बारे में क्या है डेफिनेशन, कहते हैं वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर लेन देन के लिए, हाँ, ईशान, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। जैसे पिताजी हम सब के लिए कपड़े लाए, पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, कुछ लेन देन की बात हो रही है। माता जी ने नौकरानी को साड़ी दी, तो के लिए और को दोनों आता है, लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप एक और कंफ्यूजन फील करोगे कि कर्म को और संप्रदान में भी को आता है, तो वहां पर तो को जो है ना, कर्म मतलब कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कार्य बताता है। झंडा उठ क्यों कर रहे हो, थम क्यों दिखा रहे हो, अंशु, गुहली, गेट आउट। माता जी ने नौकरानी को साड़ी दी। अब देखो, दो को का मैं फर्क समझा रहा था आपको, एक कर्म के लिए तो वो तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, और ये लेन देन के बारे में बताता है। जैसे राष्ट्रपति से मुझको पुरस्कार उनके द्वारा दिया गया, इन शब्दों में हम सबके लिए और नौकरानी को संप्रदान कारक है। अब आप सेंटेंस बना सकते हो, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन हटा रहा हूं। हाँ, हाँ, मैं एक सेकंड हाँ रीड कर रहा हूं आपका मैसेज। ओके, तो दान दिया, महात्मा भारत को आजादी दी, मैंने माँ को घर के काम में मदद की,
माता जी ने मेरे मेरी बहन को, कि मेरी बहन को, हम स्कूल बस से जाते हैं। ध्रुव सर, ध्रुव सर, यस सर, बोलिए। सर ये अंशु गोहली करके एक अननोन टेररिस्ट को सर समझ कर में रहे नहीं हैं। आ रहा सर, क्या कौन है? अंशु गोहली, गोहिल। सर कोई नहीं सर, बाहर का आदमी है। हाँ वही मैं बोला, इसीलिए उनके लिए टेररिस्ट शब्द का यूज किया मैंने। को उसको भगाइए। कुछ नहीं कर सकते सर, बार वो बार आतंकवाद अप्रूवल जाती भेज है। रहे मुझे। माता जी ने मेरी बहन के लिए पुस्तक लाई। ओके, सलोनी सही है सेंटेंस आपका। ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं विविध पुस्तक पढ़ती हूँ। अरे वाह ऐश्वर्या, एकदम सुपर हिंदी लिखा आपने, विविध, अनेक प्रकार की, क्या बात है, वेरी नाइस। ये लिख के हुआ पूरा। शिक्षक को सबसे प्रणाम। सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है रजत। क्या है? मैंने, तनिष्का, मैंने मेरी बहन को पुस्तक उपहार में दिया। ओके, मेरी, हाँ मेरे नहीं, मेरी बहन को। अच्छा, नरेंद्र सर ने पढ़ाई के लिए हमको ज्ञान दिया। ओके ठीक है। शिक्षिका ने बच्चों को पुस्तकें दी। ओके, बच्चों के लिए माँ ने खिलौने लाए। ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझे कपड़े लेने के लिए पैसे दिए। ठीक है, सही है, अभी सही है, सब लोग एकदम ट्रैक पे आ गए एकदम परफेक्ट। एग्जाम में अभी तुम लोग का कोई उंगली नहीं कर सकता है, फुल मार्क्स पक्का है। सुपर। ये लिख लिया पूरा। ओके, वेरी गुड। मैं बोला ना बहुत इजी है कर्म, ये कारक तो फटाफट समझ में आता है। लेकिन एक चीज आपको ना, बहुत 100% इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कारक आपके लिए, आपकी भाषा की शुद्धि के लिए, हर एक तरीके से कारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जिस स्टूडेंट को कारक का सही ज्ञान हो जाता है, उससे वाक्य में कभी भी गलती नहीं होती है। और वाक्य की अशुद्धियों को पकड़ना उसके लिए चुटकी का काम होता है। 1 सेकंड में आप गलतियों को पकड़ सकते हो, वाक्य अशुद्धियां को। ठीक है, तो आप इस पे अच्छे से फोकस करो। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आगे अभी नेक्स्ट चलते हैं। अपादान कारक। अपादान की पहचान क्या है? देखिए, वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो, तुलना मतलब कंपैरिजन का भाव हो, उसे अपादान कहते हैं। कंपेयर हो जाता है यहाँ पे। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, ठीक है, अलग होने का भाव, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में मैदान से और पेड़ से अपादान कारक हैं। अब यहाँ पर द्वारा नहीं जुड़ेगा, हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको तभी बताया था कि करण में से की जगह पे द्वारा यूज हो सकता है, बट अपादान में से की जगह पे द्वारा का प्रयोग नहीं हो सकता है। आप चाहिए तो ट्राई करके देख लो। खिलाड़ी मैदान द्वारा लौट रहे हैं, पेड़ द्वारा पत्ते गिर रहे हैं। ओके, इस्तेमाल किया, वेरी गुड। समाज से प्यार खत्म हो रहा है, वेरी गुड।
हम अपनी नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने प्रयोग किए हैं, थैंक यू सो मच। मुसरत ने लिखा है कि बच्चा स्कूल से छूट रहा है, ओके, वो साइकिल से गिर गया, ओके। यहाँ पर अलग होने का भाव है, तुलना करने का भाव है। मैंने तभी बताया था राम श्याम से, हाँ, ट्रेन स्टेशन से निकल गई। वेरी नाइस का। हाँ, मैं क्लास से घर लौट रही हूँ। हाँ, बस से उतर गए, बहुत अच्छा ऋषित, सही है, लिख लिया यहां तक। मैं अपने दोस्त से, मैं मेरा नहीं, हाँ, मैं अपने दोस्त से तेज भागता हूं। कुएं से निकाला, ओके, सही है। आज आप लोगों ने पढ़ने की एक नई मिसाल कायम की है। इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे सेंटेंस आज के पहले स्टूडेंट्स लोगों ने नहीं बनाए थे। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा पढ़ा। और आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। इसके आगे, अपादान के आगे से नेक्स्ट लेक्चर में और फिर और कुछ ग्रामर रहेगा तो वो भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहले ही ना, जैसे आप, मैं आता हूँ, ज्वाइन होता हूँ, आप पहले बता दिया करो कि सर अभी आज ये आप पढ़ाओ, मुझे एग्जाम में है, तो क्योंकि मैं अपने हिसाब से नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अगर आपकी जरूरत है तो मैं आपके हिसाब से स्टार्ट करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर, सभी को नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।